गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और ये नानी जी है, नानी जी का हुआ है ऑपरेशन। मेरे हस्बैंड की नानी जी है और मेरी नानी सास है। मतलब मेरा तो एक तरह से ना वही ससुराल है, नानी के घर पे ही वहीं पे ससुराल लगता है मेरे को। तो यहाँ पे तो मतलब कोई है नहीं मेरे पास। तो दादाजी रहते हैं बस। तो वहीं पे पूरा परिवार वहीं पे है, नानी जी, नाना जी, मामी, मामा सब वहीं पे है। तो मतलब ऐसा लगता है मुझे तो असली ससुराल तो मेरा वहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी आज। और कटहल में मैंने खूब सारे प्याज डाल दूँ क्योंकि प्याज ख़त्म करने हैं मुझे, नवरात्रे आने वाले हैं। और यहाँ पे कटहल को मैंने काट करके अच्छे से धो करके बिल्कुल छलनी में रख दिया था। कटहल को मैंने रात को ही काट दिया था क्योंकि ना रात को काटने से ये रहता, सुबह ना फ्री माइंड से आराम से झोंक देती हूँ मैं। और ऐसी सब्ज़ी होती है ना जो बहुत टाइम लगता है, जैसे बीन्स वगैरह हो गई, तो ये मैं रात को ही हमेशा काट करके सोती हूँ क्योंकि इनमें टाइम लगता है। एकदम से सुबह इतना हड़बड़ी हो जाती है ना फिर कि सब्ज़ी बनाओ या फिर और काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं काफ़ी। तो इसलिए मैं ये ऐसी सब्ज़ी रात को ही काट करके सो जाती हूँ और छलनी में डाल करके सो जाती हूँ ताकि वो ख़राब भी ना हो, दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए थे, काट करके मैं धो दूँगी। बहुत सारे मैं वैसे अगर नॉर्मली होती तो प्याज इतने नहीं डालती, कम डालती। यहाँ पे कटहल को मैं बिल्कुल फ्राई कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने गैस को बिल्कुल कम कर रखा है और कटहल में मैंने नमक डाल दिया था ताकि अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हल्की गैस पे करना है, सिम रखनी है बिल्कुल गैस। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ करके एकदम से जल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसे। और मैंने सुना है ये लोग ये कटहल जो है नॉन वेज जैसा लगता है। मैंने नहीं खाया नॉन वेज, हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हमें नहीं पता है। लेकिन मैंने सुना है किसी से जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो बोलते हैं कटहल जो है नॉन वेज जैसा लगता है। तो आप लोग भी बताना कमेंट करके, ऐसा है क्या कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो बताना। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी से प्याज पीस लिया है। ये जो हाथ वाली मिक्सी में इसी से प्याज पीस रही हूँ, ग्राइंडर से प्याज नहीं पीस रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसी से पीस रही हूँ। यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, 1 कड़छी तेल की डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। और यहाँ पे मैं फिर से प्याज को अच्छे से भून लूँगी। जब तक प्याज होगा तो जब तक मैं आटा गूँथ लूँगी क्योंकि खड़े खड़े रह करके ना कोई फ़ायदा नहीं है। उनको प्याज को हम देखते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे, इतने में तो प्याज नहीं भूनेंगे। तो भैया जब तक तो फिर कोई और ही काम एक्स्ट्रा कर लो, जब तक हमारा काम भी निपट जाता और प्याज भी भुन जाते। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, या तो मैं बर्तन धो लेती हूँ या बर्तन लगा देती हूँ, आटा वगैरह गूँध लेती हूँ। जो काम जल्दी थोड़ा हो सकता है मैं वही काम कर लेती हूँ। बस ऐसा नहीं है कि छोड़ करके कुछ अंदर काम करने लग जाओ, जब तक तो ये जल जाएगा भैया। तो किचन का ही काम कर लो कोई। यहाँ पे अनिका उठ गई थी और अनिका आज जल्दी उठ गई है। ये देखो टीन पे पैर रख के हमेशा इस पे बैठी रहेगी, सेल पे हमेशा बैठ जाती है टीन पे पैर रख के। लेकिन मैं इसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ, इस पर कई बार खिड़की में से मतलब डर लगता है इसको, वैसे तो पता है लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है कभी खिड़की से ना झाँकने लग जाए नीचे, क्योंकि मेरा ओपन है यहाँ पे खिड़की, तो जाली वगैरह नहीं है इसमें। और 3rd फ्लोर पे घर है मेरा, तो भैया मुझे बहुत डर लगता है इसका। तो मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ बांध करके जाती हूँ कि खिड़की पूरी बंद नहीं होती है, कुंडी नहीं लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ बांध देती हूँ इस पर ताकि ये कभी चढ़े भी। तो वैसे कभी ऐसा नहीं करती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे टमाटर कटहल में, और प्याज टमाटर भून गए थे मेरे अच्छे से, तो मैंने डाल दिए थे मसाले। मसाले को ना अच्छे से भूनना है, बिल्कुल अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाले का जब तक अच्छा नहीं भुनेगा ना तब तक सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पे बिल्कुल कटहल बन गया, बहुत ही अच्छा टेस्टी कटहल बना है। ऐसे बना करके देखना कभी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को भी। और कोई बनाता हो तो कोई अलग रेसिपी से बनाता हो तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना, बताना। यहाँ पे मैं बना रही है अनिका के लिए पराठा, उसको लग गई थी भूख। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसके लिए नमक का पराठा बनाती हूँ क्योंकि ये नमक या फिर आलू वगैरह का पराठा खाती है, सब्ज़ी के साथ नहीं खाती है। सब्ज़ी में थोड़ा जल्दी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नविका को भी स्कूल जाना होता है और नाश्ता वगैरह जब देती हूँ तब भी बहुत हड़बड़ी मच जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे करके रखती हूँ, सब्ज़ी सुबह बना देती हूँ। और अभी तक कोई नहीं उठा है, मेरे बच्चे नहीं उठे हैं अभी, मतलब नविका नहीं उठी है, निका तो उठ गई है। मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं अभी और दादाजी उठे हैं, उनको मैंने चाय वगैरह दे दी थी। उनका हो गया था, वो चले जाते हैं नीचे, 9 बजे तक नीचे चले जाते हो। अभी वैसे 9 नहीं बजे हैं, अभी वो पेपर पढ़ रही हैं, 9 बजते वो नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पे अनिका का बन गया था पराठा, अनिका खा रही दही के साथ ही हमेशा खाती हो, चाहे चावल हो चाहे पराठा हो चाहे कुछ भी हो, उसको हमेशा दही चाहिए होती है, सब्ज़ी के साथ बहुत ही कम खाती है। और गाइस कटहल मेरा बन चुका था, ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, बहुत टेस्टी कटहल बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखना। यहाँ पे मैं
मैं नहीं उठी थी, सॉरी मैं उठाने आ गई थी, हस्बैंड को बच्चों को उठाने आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग नविका से पूछ रहे थे, टाइमिंग का पूछ रहे थे। उसको टाइम देखने में बड़ा इशू रहता है, थोड़ा सा इशू रहता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं टाइम भी देखती रहूँ, मुझे स्कूल जाना है तो मैं टाइम देखती रहूँ। लेकिन वो मतलब ये रहेगा ना, उसको 7:35 का स्कूल है उसको, तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि हाँ बज चुके हैं, तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ। और यहाँ पे अनिका से मैं कर रही थी बात है, क्योंकि अनिका के स्कूल स्टार्ट अभी नहीं हुए थे, तो मैं उसको वही बोल रही थी स्कूल जाना है। और वो बोल रही थी मामा मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है। और ये सब बातें चल रही थी अनिका के साथ। तो फैशन की रानी रहती है हमेशा ये। यहाँ पे नानी जी का एकदम से फ़ोन आ गया था, मेरा हो गया था सारा काम घर का, दोपहर में आ गया था नानी जी का फ़ोन। एकदम से हमने फ़ोन कर लिया था कि नानी जी कैसे हो, तो पता चला मामा जी ने फ़ोन उठाया तो पता चला कि उनका ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम पे। तो यहाँ पे हस्बैंड हो गए थे तैयार, उनको तो फटाफट तैयार होने की इतनी आदत है ना कि फटाफट कपड़े पहनेंगे और तुरंत तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी, देखा तो अनिका ने साड़ी पहन रखी थी। मैंने अनिका को उठाया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं सिर्फ अनिका को लेके जाऊँगी। नविका को मैं छोड़ के जाऊँगी ट्यूशन पे, क्योंकि उसका ट्यूशन था इसलिए, और उसका 6 बजे तक ट्यूशन रहता है, इसलिए मैं उसको घर पे ही नहीं, सॉरी ट्यूशन पे छोड़ के जाऊँगी। और चाबी ला करके वो खुद से खोल लेती है ताले। यहाँ पे मैंने पहन लिया था ये सूट, यहाँ पे ये मेरी बहन ने सिला था ये सूट मेरा, और कैसा लग रहा है आप लोग भी बताना। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में से हम लोग मामी और मेरे देवर है जो, उनको भी ले लेंगे पिक करके, उनको भी साथ में ही लेकर के हम लोग जाएंगे। नानी जी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मतलब अपने 2-2 जवान बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है ना। मतलब बहुत ही दुख होता है नानी जी का भी कि भाई बहुत परेशान है वो भी। मतलब पैसों से कोई इंसान दुखी ना हो तो वो इंसान वैसे दुखी हो जाता है, किसी न किसी तरीके से लोग परेशान रहते ही नहीं है, मतलब लगता है दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। तो यहाँ पे नानी जी का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, ये पथरी निकली थी। गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताइए। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वापस, और नानी जी का बड़ा सा ऑपरेशन हो रखा था। रास्ते में से लिया था मैंने वाइपर।